कुल में जन्म लिया और भागवत की रचना कैसी हुई, इसीलिए कौन से युग में हुआ और कौन से स्थान में हुआ, क्या कारण भागवत की रचना हुई, हमें ये बताइए ना। देखिए अब बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है, माता पिता का प्रसंग। ये मुझे कल ही लेना था, लेकिन घड़ी बनाने वाले कंपनी ने घड़ी बनाया लेकिन ब्रेक नहीं बनाया ना, इसीलिए आज ले रहा हूं इस प्रसंग। कस्मिन योगे प्रवृत्तेयम स्थान एवं केन हेतुना। जब सुखदेव जी महाराज तो समदर्शी, भेदभाव रहित और बड़े योगी और संसार निंद्रा से जगे हुए महापुरुष थे, तो सुखदेव जी महाराज ने आकर के भागवत राजा परीक्षित को कैसे सुनाई। उनने कहा सुनो अब मैं बताता हूं। एक दिन की बात है, श्री वेदव्यास जी महाराज ने और ग्रंथ की शास्त्र पुराण की रचना की और वेदव्यास जी को शांति नहीं हुई। जब शांति नहीं हुई, सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके बड़े परेशान थे, तो देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। जैसे ही देवर्षि नारद जी आए तो यहाँ श्री वेदव्यास जी महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने आसन दिया, प्रणाम किया और परेशान होकर के हाथ जोड़ करके पूछने लगे, हे गुरुदेव आप आए हुए हैं, आपसे ही मेरी समस्या दूर होएगी। मैं बहुत दिनों से परेशान था। किस लिए परेशान है आप? उन्होंने कहा मैंने इतिहास पुराण और महाभारत की इतनी रचना की और मैं रचयिता होकर के भी चारों वेदों को मैंने इकट्ठा भी किए, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे मन में शांति नहीं है। जब मैं रचना करने वाले मेरे मन में शांति नहीं है, तो पढ़ने वाले के मन में शांति कैसे होगी? इसलिए मैं परेशान हूं। देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे वेदव्यास जी आप चिंता मत करो, चिंता मत करिए, क्योंकि उसका कारण है, जरा देखो तो सही। और जैसे ही ग्रंथ खोल करके देखने लगे, पलट करके देखा, तो महाराज देवर्षि नारद सिर पे हाथ रख के बोलते हैं, वेदव्यास जी आपने ये क्या किया? दुनिया वाले कर्म कांड में उलझे हुए और कर्म कांड में उलझ जाएंगे, लेकिन इनसे ऊपर का कोई ग्रंथ तो लिखिए, परमहंस संहिता की रचना करिए। और जब ऐसा कहा और ज्ञान देते हुए उन्होंने ये कहा कि देखो, भगवता नुदितो प्रायम यशो भगवतो मलम, आपने परमात्मा के निर्मल यश का गान नहीं किया है। वो शास्त्र अधूरा है, और जिस शास्त्र में कृष्ण नाम नहीं है, परब्रह्म परमात्मा का नाम नहीं है, न तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णिता, कृष्ण की महिमा आपने वैसे वर्णन नहीं किए जैसे आपको ब्रह्म का वर्णन करना चाहिए। और पता है, जिस वाणी में, जिस रस में और जिस अलंकार में और कहीं भी अगर कृष्ण नाम न हो, तो चाहे जगत को पवित्र करने वाले क्यों न हो, वो कौवे को खाने के लिए फेंकने वाले उच्छिष्ट जगह के बराबर होता है। धरती में सबसे अपवित्र जगह किसे कहते हैं पता है? कौवे को खाने के लिए कुछ फेंक देते हैं ना, जहां पर कौवे आकर के खाते हैं, उसको सबसे अपवित्र माना गया। इसीलिए यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णन, आप कृष्ण के गुण और लीलाओं का वर्णन करिए। सुनो, आप परेशान मत होइए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब कथा शुरू हो रही है, मुख्य कथा। जो लोग दुखों से बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति के लिए केवल ब्रह्म लीला से ही मन में शांति हो सकती है। सुनिए, नारद जी कह रहे हैं, पूर्व जन्म में मैं भी दासी का पुत्र था, और दासी का पुत्र था, और चतुर्मास करने के लिए संतों की टोली आई, और वहां में संतों की टोली आई। मैं जब 7 महीने का था, उस समय में मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके स्वर्ग चले गए।
अब सुनिए उस माँ पे क्या बीती होगी। 7 महीने के बालक और काम करने के लिए किसी के घर में जाती हैं, सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू पोछा करती है, जो बचा हुआ और भोजन होता है उसी को लेकर के आती है और खुद खाती है और बच्चों को खिलाती है। मेरी माँ किसी के घर में झाड़ू पोछा करती थी और गाय के गोबर उठाती थी, घास काटती थी। हम इतनी दुखी थे, पिताजी तो छोड़ करके चले गए और मैं थोड़ा बड़ा हो गया और माँ मुझे लोरी गा करके सुलाती थी और माँ मुझे सुंदर ज्ञान देती थी, परमात्मा की लीला श्रवण कराती थी मुझे। और माँ ने मुझे कहा जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो माँ कहती है, पुत्र देखो संतों की टोली इस गांव में सत्संग करने के लिए संत भगवान आए हुए हैं और आप जाओ उनकी शरण में जाकर के कथा प्रवचन सुनो। और तब तक मैं वहां उनके घर में काम करके आऊंगी और वहां से प्रसाद मिले तो प्रसाद लेकर के आना, नहीं तो जो भोजन मुझे मिल जाए तो मैं उसको लेकर के आऊं। हमारे घर में संपत्ति नहीं थी, केवल माँ और हम 2 ही जने थे, लेकिन माँ के पास संपत्ति नहीं थी, लेकिन माँ के पास संस्कार था। इसीलिए माँ ने मुझे संस्कार दिया और ये कह करके काम करने के लिए चली गई। और मैं छोटा सा बालक, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, मैं गुरुदेव के चरणों में बैठ करके कथा सुनने लगा, बड़ा आनंद आने लगा और मैं गुनगुनाने लगा। मुझे तो आहा ऐसे सदगुरु के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए मुझे ऐसे मेहर बरसा रहे हैं। कभी रोने का मन करे तो कभी रो लेता था मैं, कभी हंसने को मन करे तो मैं हंस लेता था। मुझे रोते हंसते देख करके कुछ लोग ताने मारते थे, है ना। कई बार क्या होता है, बड़े ध्यान से कोई कथा सुन रहे होते हैं ना, बड़े प्रेम से सुन रहे होते हैं तो लोग उसको ताना मारते हैं, आए आए बड़े भगत हो गए, बड़े भक्तानी हो गए, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैंने आकर के घर में सुनाया, माँ कोई हंसते हैं और कोई मेरे सिर पे हाथ रखते हैं तो कोई मेरा मजाक उड़ाते हैं कथा में। मुझे कथा सुनते हुए तो रोना आता है, गुरुदेव के मुखारविंद से कथा सुन के, तो मैं क्या करूं माँ। उन्होंने कहा, पुत्र चिंता न करो, आप कथा सुनो, बस अपने गुरु का आशीर्वाद पाते रहो, ठीक है। तो गुरु जी से जाकर के चरणों में प्रणाम करके और गुनगुनाते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद पाने के लिए क्या कहते थे, मुझ पर सतगुरु जी मेहर करो, मैं तेरे दर पे आई हूं, मेरे कर्मों पर ना ध्यान धरो, मैं कर्मों पर शर्माई हूं,